सुंदरबन गांव में सेठ जी भीमशंकर एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था जो उसकी नौकरानी बिमला संभाला करती थी। भीमशंकर बीच-बीच में खेत को देखने के लिए आ जाया करता था। क्यों बिमला बहन, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी सब कुछ ठीक है, मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवा डाली है खेत में। और बिमला बहन, कल जो मैंने नया बीज लाके दिया था वो कैसा है? सेठ जी वो बीज तो और भी अच्छे हैं, उन बीजों के पेड़ों से तो बहुत मोटे मोटे जामुन उगे हैं। अरे वाह, तब तो अच्छा बात है। अभी हमें जामुन के अधिक पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। भीमशंकर सेठ जी ने बिमला बहन को अपने खेत की देखरेख रखने के लिए रखा था। बिमला बहन एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास खुद के जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो सेठ जी भीमशंकर के खेत में काम किया करती थी और भीमशंकर सेठ जी उसे महीने में तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे बिमला बहन खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखी थी, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे वहम तो नहीं हुआ था? खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। बिमला बहन इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, वापस अपने काम पर जुट गई। 7 बजे तक अपना काम खत्म करके वो अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो वापस अपने खेत में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखी थी और आज गायब है। नहीं नहीं, कोई तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। बिमला बहन ने ठान लिया कि आज वो जामुन के चोर को पकड़ कर रहेगी। फिर वो अपने काम में जुट गई। फिर शाम की 7 बज गए, लेकिन बिमला बहन घर नहीं गई। वो खेत में लगे एक बहुत ही बड़ा पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और अपने पास एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो उस चोर को, आज तो उस चोर को मार मार के चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरी खेत में चोरी करने वाला, आज के बाद कभी हिम्मत नहीं करेगा मेरी जामुन चुराने की। बिमला बहन ने अपनी खेत में नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई लेकिन वो चोर नहीं आया। बिमला बहन थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात अपनी खेती की निगरानी करती रही। जब सुबह की 6 बजे तब वहां सूरज की किरणों के साथ एक परी आई और उसने कुछ जामुन के गुच्छे तोड़ लिया। अच्छा, तो ये परी है जो मेरी जामुन की चोरी कर रही है। इतना बोल के बिमला बहन अपने खेत में पहुंची। आप तो परी हो ना, आप मेरी खेत से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारी परी लोक में ये फल नहीं उगते। मैंने इस फल को खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? आप जो इस खेत को देख रही हो ये मेरी नहीं है, ये सेठ जी का है। मैं यहाँ की नौकरानी हूँ और इस खेत की देखरेख करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने में पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये फल खाना शुरू कर दिया तो मेरी मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है। हमें कृपया क्षमा कर दे, हमें ये बात पता नहीं थी, पर हमें ये जामुन बहुत पसंद है। पर हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक उपाय है। क्या आप मेरे साथ हमारे परिलोक चलोगी? क्या तुम हमारे जामुन की खेती करना सिखा दोगी? तो मैं इसके बदले बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ हाँ, सोने के सिक्के। और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा और फिर हम आपके जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परी, मुझे मंजूर है। तब बिमला बहन ने अपने साथ कुछ जामुन के बीज लिया और परी के साथ उसके लोक निकल पड़ी। जब वो उनके लोक पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत बड़ा बादलों का बगीचा है और उस बगीचे में बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही है।
और फिर बिमला बहन ने उन बादलों में कुछ जामुन के बीजों का छिड़काव किया और बीज छिड़काव करते ही वहाँ पर जामुन के पेड़ उगे। काश धरती पर भी ऐसे ही जादुई बादल होते, हमें इतना मेहनत नहीं करनी होती। बिमला बहन की बात सुनकर परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। ये रोज तुम्हारे जामुन के पौधे को पानी देंगे। धरती पर मिट्टी है इसलिए वहाँ कीड़ा लगते हैं, यहाँ कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है ना। अरे हाँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो हमें ये बताओ अब हमें क्या करना होगा। अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय समय पर इसमें पानी और खुराक देनी होगी जिससे इस पर अच्छे जामुन उगेंगे। बिमला बहन ने ये सब कह ही रही थी, तभी उसने अपने पास वाली जामुन के पौधे में एक जामुन के गुच्छे उगते हुए देखा, जिसे देखकर परी बहुत खुश हुए और बिमला बहन को धन्यवाद कहा और बिमला बहन को सोने की सिक्के से भरा एक मटका दिया और बिमला बहन को धरती लोक में भेज दिया। और बिमला बहन ने एक बड़ा सा खेत खरीद ली और वहाँ जामुन की खेती करने लगी।